आप देखिए, परीक्षित जी महाराज गंगा के तट तीर पर आकर बैठे हैं। भगवान को पुकारते हैं। भगवान ने सोचा कि जब शस्त्र से मारा गया था तो मैंने शस्त्र से रक्षा की थी, अब तो शब्द से मारा गया है तो मुझे शब्द ही बनना होगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि भगवान के करुणा की भी कोई सीमा है या नहीं। कमाल है, भक्त कहता है इस खंभे में है तो वो वहीं से निकल जाते हैं। द्रौपदी जब असहाय हो गई, निस्सहाय हो गई, तो करुणा देखिए कि भगवान द्रौपदी की शाटिका से ही प्रकट हो जाते हैं। वो धागा बनते हैं, वो वस्त्र बनते हैं। कमाल की बात है, परीक्षित के लिए आज भगवान शब्द बन गए हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो स्वरूप ही शब्द है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। आत्मा और शब्द दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों की एक ही जैसी स्थिति है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा और शब्द एक ही स्थिति में है, एक ही आनंद में है, अछेद्य हैं, अक्लेद्य हैं, अदाह्य हैं, अशोष्य हैं। न आत्मा को काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। और भैया शब्द की भी वैसे ही है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अदाह्य, अशोष्य है। तो भगवान कहते हैं शब्द तो मैं हूं ही, अब तो साकार रूप से पहुंचूंगा। और शब्द भागवत के साकार भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति है। अंतर केवल कितना है बताऊं? मंदिरों में तो पाषाण की प्रतिमा को पूजते हैं, घरों में चित्रपट लगा देते हैं, भगवान की छवि, फोटो, और भागवत के आंगन में भगवान की शब्द से बनी हुई प्रतिमा की हम सब पूजा करते हैं। कानों से कथा नहीं सुन रहे हैं, कानों से हम सिर्फ कथा नहीं सुन रहे, कानों से जो कथा सुन रहे हैं ये कानों से होती हुई पूजा है कृष्ण की, भागवत की। हम जो भगवान को देख रहे हैं ना, ये हम भगवान को देख नहीं रहे, अपने आंखों से पूज रहे हैं नाथ को देख। ये आंखों से होती हुई पूजा है। कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनकर ये कानों से होती हुई पूजा है। और दूसरी बात, बीच बीच में हम सब संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, तो वो रसना से, वाणी से शब्द लिया हुआ संकीर्तन, ये वाणी से होती हुई पूजा है। ये सब पूजा है भाई, ये तपस्या है। इसीलिए तो कहा कि क्षणोत्रैवस्य दुर्लभा, यहां का एक क्षण अत्यंत दुर्लभ है।